बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय स्टूडेंट्स, हमारे फर्स्ट ईयर के मैथ का चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू है और इसके अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लेंगे। तो इस अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट में विच टर्म ऑफ द एपी स्टैंड फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस। पहले भी बेटा मैंने आपको बताया है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस एक ऐसा पैटर्न होता है जिसके अंदर हर अगली टर्म को जब हम प्रीवियस टर्म से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास सेम आएगा। उसने स्टेटमेंट के अंदर हमें बता दिया है 5 2 -1 एंड सो ऑन। ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और -85। इसका मतलब क्या है कि ये दिया गया हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है -85, इसकी कौन सी भी टर्म है, यानी कि इसको हम ए एन के तौर पे लेंगे। ये लास्ट टर्म है, nth टर्म है और हमने ये मालूम करना है कि ये कौन सी भी टर्म है, विच टर्म। ठीक हो गया बेटा, यानी हम n को मालूम कर लेंगे। अब इसको चेक भी कर लें। 2 - 5 किसके बराबर होगा? -3 के। -1 - 2 किसके बराबर होगा? -3 के। तो ये कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, तो ये ए पी ही है हमारे पास। तो इसके सोल्यूशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस ए पी के अंदर पहली टर्म यानी A1 हमारे पास क्या है? 5 और D यानी कॉमन डिफरेंस बेटा हमारे पास क्या है? इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर लें या इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर लें। मैंने A3 को, यानी कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, या थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से सब्ट्रैक्ट कर लें जैसे मैंने किया है -1 - 2, या सेकंड टर्म को बेटा फर्स्ट टर्म से सब्ट्रैक्ट कर लें। लेकिन इस तरीके से नहीं करना कि थर्ड को फर्स्ट ले कर लेना ना, दो कंसेक्टिवली टर्म्स को, यानी कि बाद वाली टर्म को पहली वाली टर्म से सब्ट्रैक्ट करके डी हमारे पास आ जाएगा, डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस -3। अब ए एन हमारे पास क्या है बेटा? -85। हमने एन को मालूम करना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। एज वी नो दैट an = a1 + n - 1 d। अब an की वैल्यू हमारे पास बेटा क्या है? -85। a1 की वैल्यू हमारे पास 5 है, n-1 हमारे पास एज इट इज आ गया और d की वैल्यू बेटा हमने पुट कर दी -3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। -85 एज इट इज आ गया, 5 + -3 को n से मल्टीप्लाई किया -3 और फिर -3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा +3 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। ये देखिए 5 और 3 को ऐड किया तो 8 -3 एज इट इज। ये 8 यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर हम प्लस भी लिख सकते हैं ना। तो दूसरी साइड पे जाके जब इक्वल के दूसरी साइड पे इसे बेटा लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। -85 -8, ये -3n एज इट इज आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया -93। ये -3n, ये -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। -93 / -3, तो -3 और -93 आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे पास आ जाएगा n 31। ठीक है बेटा, ये 31 हमारे पास है। ये 3 को जब 3 * 9 और 3 * 1 = 3 तो -31, तो n की माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो n की फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या है? 31। अब इसको लिख भी देते हैं। Hence 85 is the 31st term of the AP, यानी ये वाला जो AP है इसकी 31st टर्म -85 होगी। क्लियर हो गई बेटा बात? अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव कर लेते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है, लेकिन आप बच्चों की आसानी के लिए बेटा मैंने इसके भी एक स्टेप को सॉल्व कर दिया है। विच टर्म ऑफ द AP, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है, -2 4 10 एंड सो ऑन इज 148, यानी ये nth टर्म मौजूद है। an = 148। ये इस दिए गए AP की कौन सी भी टर्म होगी, विच टर्म इन कौन सी भी टर्म होगी। तो हेयर A1 हमारे पास -2 आ गया। अब D आप देख लें,
इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दें या इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दें। 4 माइनस इंटू -2 4 + 2 क्या आ जाएगा 6, 10 - 4 क्या आ जाएगा 6, और an हमारे पास 148, n को हमने बेटा फाइंड आउट करना। an वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, an की वैल्यू पुट करेंगे, a1 की वैल्यू पुट करेंगे और d की वैल्यू बेटा पुट कर देंगे। ये देखिए हमने वैल्यूज को पुट कर दिया। अब इसको बेटा सिंप्लीफाई कर लेंगे। -2 एज इट इज आ गया, n को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6n - 6। अब -2 और -6 क्या आ जाएगा -8 आ गया। अब -8 इक्वल के राइट हैंड साइड पे जो है इसकी वैल्यू माइनस है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगी। 148 + 8 हो गया 156, और 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो n की फाइनल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 26। Hence 148 is the 26th term of AP। क्लियर हो गया बेटा बात। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, हाउ मैनी टर्म्स आर। जब आप जहन में रखें, जब हमने टर्म्स के बारे में मालूम करना हो तो हमने n को मालूम करना होता है। बस ये एक आपको मैं आसान तरीन तरीका बेटा बता रहा हूँ। यहाँ पर भी हमने टर्म्स के बारे में मालूम करना है तो हम n मालूम करेंगे। अब इस सवाल के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा बेटा आसानी हो गई है। वो कह रहे हैं कि हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द AP इन विच, कि इस AP के अंदर टोटल कितनी टर्म होंगी, जिसकी पहली टर्म 11 है, an यानी nth टर्म 68 है, d उसका 3 है, हमने n को फाइंड आउट करना है। तो पहले गिवन दैट जो चीज़ें दी गई हैं उनको लिख लें। ये फार्मूले को, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फार्मूले को अप्लाई करें। an की वैल्यू हमारे पास क्या है 68, a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 11, n - 1 एज इट इज आ गया, और d की वैल्यू बेटा हमारे पास 3 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। ये 11 वैसे ही आ गया प्लस 3n - 3। अब 11 - 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 8, मैं उसे लिख सकता हूँ 3n + 8। अब 8 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 68 - 8, तो n की वैल्यू हम 3n 60 के बराबर, और 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 60/3 किसके बराबर आ जाएगा 20 के। तो n की वैल्यू हमारे पास 20 के बराबर आ गई। हम क्या लिखेंगे, हैंस नंबर ऑफ टर्म्स इन AP आर 20। इस दिए गए AP ये जो हमारे पास टर्म्स की वैल्यूज दी गई हैं, तो इस AP के अंदर जिसकी ये टर्म है उस AP के अंदर टोटल 20 टर्म्स हैं। यही हमसे पूछा था उसने सवाल में, जो हमने n की सूरत में बेटा फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इफ द nth टर्म ऑफ AP इज 3n - 1 फाइंड द AP। ये nth टर्म दी गई है, हमने इसका AP मालूम करना है, यानी सीक्वेंस मालूम करना है। तो n में पहले 1 पुट कर देंगे, फिर 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 3 या 4 वैल्यूज पुट करके हमारा सीक्वेंस बन जाएगा। तो इसके सोल्यूशन है गिवन दैट, ये गिवन है nth टर्म हमारे पास 3n - 1। अब n की जगह पे 1 2 3 4 रेस्पेक्टिवली एंड सो ऑन हम पुट करेंगे। पहले a1 की जगह पे n की जगह पे पहले बेटा 1 पुट किया, तो n की जगह पे 1 आ गया, इस n की जगह पे 1 आ गया -1, तो 3 - 1 2 आ गया। अब n की जगह पे 2 को पुट करेंगे, a2 = 3, और n की जगह पे 2 3 2s are 6 - 1 = 5। अब n की जगह पे बेटा 3 पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई किया 8, फिर n की जगह पे 4 पुट करेंगे, सिंप्लीफाई किया 11। अब इसको सीक्वेंस की फॉर्म के अंदर लिख देते हैं 2 5 8 11 2 5 8 11 एंड सो ऑन। ये बेटा डॉट डॉट्स यहाँ पर लाजमी डालने हैं, ठीक है, नहीं तो नंबर कटने का खतरा पैदा हो जाएगा। अब आप चेक कर लें, ये AP है, 5 - 2 हमारे पास 3, 8 - 5 3, 11 - 8 3। कॉमन डिफरेंस हमारे पास सेम है, इसलिए ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इस तरीके से आप क्वेश्चन की एक्यूरेसी को वेरीफाई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर -19 एंड 2 आर टर्म ऑफ AP। ये AP हमें दिया गया है, हमने मालूम करना है कि ये वाली जो हमारे पास -19 और 2 हैं, ये इस AP की टर्म है या नहीं। तो अगर तो आंसर हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर ना आए
n की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन के अंदर ना आए तो बेटा वो हमारे पास इस AP का हिस्सा होगा, और अगर हमारा आंसर n का जो है वो फ्रैक्शन के अंदर आ जाए यानी बटे के अंदर आ जाए, फिर वो वाली टर्म इस AP का हिस्सा नहीं होगी। ये मैंने आपको इन शॉर्ट आसान सा तरीका बेटा बता दिया। अब सोल्यूशन का बाकायदा आगाज करते हैं। A1 17 है, D 13 7 -4 आ गया, तो ये हमारे पास AN के बराबर इसको सपोज कर लेते हैं, और n हमने मालूम करना है। AN का फार्मूला बेटा पुट कर देंगे, उसके बाद वैल्यूज को बेटा पुट किया हमने। वैल्यूज को पुट करने के बाद देखिए हमारे पास जो वैल्यू आ गई n की वो 10 है। अब देखिए ये फ्रैक्शन के अंदर नहीं है, हेंस -19 इज द 10th टर्म ऑफ द गिवन AP। जो AP हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है ये -19 उसकी 10th टर्म है। ठीक हो गया बेटा। अब इसका पार्ट सेकंड देखते हैं। ये भी बिल्कुल वैसे ही है, आपने इसको बेटा खुद ही देख लेना है, कोई इसके अंदर ऐसा पॉइंट नहीं जो आपको समझ ना आए। लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करें तो n की वैल्यू फ्रैक्शन के अंदर आ रही है, जो कि नॉट पॉसिबल है। हैंस 2 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन AP। अगर ये फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू ना होती फिर हम कह देते कि ये भी जो 2 भी एक टर्म है दिए गए AP की, लेकिन ये चूंकि इसका जवाब बटे के अंदर आ रहा है, फ्रैक्शन के अंदर आ रहा है, इसलिए हम ये लिखेंगे हैंस 2 इज नॉट द टर्म ऑफ द गिवन AP। ये आज का लेक्चर बेटा कंप्लीट हो गया।